मैंने इसे कहीं पढ़ा था और ये बात मेरे दिल को छू गई। लिखा था कि तुम सिर्फ किसी की माँ, बहन, बेटी, पत्नी या सिर्फ बहू नहीं, बल्कि तुम खुद में पूरी एक दुनिया हो। खुद से एक वादा करो कि तुम अपनी भी सुनोगी और खुद को भी चुनोगी। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सबको बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि सिंपल सी एक होम मेकर हूं, और ये मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप सब मुझसे खुद को कनेक्टेड फील करते हैं। मुझे इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। सुबह का समय है, ये मेरा कैंपस है। घर में चाहे कितना भी काम पड़ा रहे, लेकिन मेरे दिन की पहली शुरुआत हमेशा मैं खुद के साथ करती हूँ। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ केयर कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक स्वाभिमान है जो हम सबके भीतर होना चाहिए। सेल्फ केयर का बहुत सिंपल सा मतलब है, जिसे मैंने बहुत बाद में जाना। सेल्फ केयर का मतलब है रोज अपने मन, शरीर और आत्मा के लिए कुछ करना। जब हम खुद का ध्यान रखते हैं तभी जाकर हम दूसरों का ध्यान भी रख पाते हैं। ऊपर वाले ने हम सब की लाइफ की कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे करके ही हमें इस धरती पर भेजा है। घर में हूँ तो घर के कामों को करना है, स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई करना है। इस बात से तो हम सभी सहमत हैं। हमने फील भी किया है कि जिस दिन भी हमारा मन और शरीर अच्छा फील नहीं करता, उस दिन ना तो हमें काम में मन लगता है और ना कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से पूरी हो पाती है। एक औरत अपने परिवार की रीढ़ होती है, लेकिन जब यही औरत थक जाती है, टूट जाती है, तो पूरा परिवार टूटने लगता है। पिछले 2-3 महीने से मैंने सेल्फ केयर पर लंबी स्टडी की है, बहुत से पॉडकास्ट देखे हैं, इसके बारे में सर्च किया है। जितना मैंने सेल्फ केयर के बारे में जाना है और समझा है, बस उसी के आधार पर सेल्फ केयर की एक पूरी सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि सेल्फ केयर को एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। ये मेरा गार्डन है, मेरे क्वार्टर के ठीक पीछे है। मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है। सबसे पहली बात जिसे हम सभी जानते हैं, खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम मी टाइम कहते हैं। पहले जब मैंने किसी वीडियो में मी टाइम सुना था तो मुझे समझ भी नहीं आया था कि ये मी टाइम है क्या और इसकी हमें क्या ज़रूरत। लेकिन अब समझ में आया कि मी टाइम का मतलब है खुद के लिए खुद के साथ समय बिताना। इस समय में सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर जो जैसा है उसे उसी हाल में छोड़कर खुद के लिए समय निकालना और अपने मानसिक और शारीरिक ज़रूरतों पर ध्यान देना। एक औरत चाहे घर में काम करे या बाहर, पूरे दिन में इतनी जिम्मेदारियां और इतने काम होते हैं कि हम शरीर से भी और मन से भी पूरी तरीके से थक जाते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल यही चीज़ें होती हैं, और मुझे जब लगता है कि मेरा मन, दिमाग और मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, चाहे मेरा काम पूरा हो या अधूरा ही छूटे, 10 से 15 मिनट चुपचाप से शांति में बैठ जाती हूँ। और यही होता है मी टाइम। मी टाइम इस थकावट को, इस बेचैनी को ख़त्म करने का एक नेचुरल तरीका होता है जो हमारे माइंड को रीसेट करता है, इसे रिफ्रेश करता है। जब कभी भी बहुत थकावट महसूस होने लगे, शरीर से भी ज़्यादा मन थक जाए, बिल्कुल हारा हुआ सा महसूस हो, 15 से 20 मिनट मी टाइम निकालिए, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी सोशल मीडिया ऐप के, बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के। मी टाइम को सेल्फ केयर का पहला नियम कहते हैं, क्योंकि मी टाइम सेल्फ केयर का दिल होता है। यह जो समय होता है वो हमें खुद से जोड़ता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्योंकि बिल्कुल सच है कि जो इंसान खुद की देखभाल करता है वही दूसरों की अच्छी देखभाल कर सकता है। मी टाइम का मतलब ध्यान, लंबी गहरी सांसें और बिल्कुल शांति से बैठ जाना है। हमारा अगला पॉइंट है मानसिक सेल्फ केयर, मतलब मेंटल सेल्फ केयर। कभी कभी हम सबके साथ होता है कि हम अपने आप में ही टूटे हुए, हारे हुए और बिखरे हुए महसूस करने लगते हैं, और लगने लगता है कि शायद बाकी की बची हुई हमारी लाइफ भी इसी तरीके से गुजर जाएगी, क्योंकि हम मन से कमज़ोर हो जाते हैं, मेंटली वीक फील करने लगते हैं। बिल्कुल सच कहा गया है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत।
मानसिक सेल्फ केयर, मेंटल सेल्फ केयर का मतलब होता है कि अपनी मन, सोच और हमारे मन में जो फीलिंग चल रही है उसकी देखभाल करना। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे मन को भी ध्यान देने की, आराम देने की और पॉजिटिव सोच देने की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अपनी फीलिंग को समझना, उसे एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना। गुस्सा, डर, खुशी, दुख, यही हमारी फीलिंग्स होती है। इन्हें दबाने की बजाय इन्हें पहचानना और ज़रूरत हो तो अपनों से बात करना, उस फीलिंग के बारे में लिखना ज़रूरी है। मैंने जब खुद को जानना शुरू किया, मेरे अंदर डर बहुत था। मैं हर चीज़ से डरने लगी थी। मैंने अपने इस डर वाली फीलिंग को पहचानी, इसे नोट डाउन किया, इसे कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा, डीप डाउन इसके बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर मैं डर क्यों रही हूँ। इसी तरीके से हम सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है। गुस्सा, दुख, किसी भी तरीके की फीलिंग हो सकती है। अपनी इस फीलिंग को पहचान कर, उसके बारे में बातें करके, अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बातें करके, उस पर अच्छी अच्छी वीडियोस देखकर, पॉडकास्ट सुन करके हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम जीत हासिल कर सकते हैं। जब बहुत अधिक स्ट्रेस में हो, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हो, सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, जिसे हम हिंदी में ध्यान बोलते हैं। ध्यान का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि हमारे मन में किसी तरह की कोई और बातें नहीं चलनी चाहिए, कोई और ख्याल नहीं आना चाहिए। मन बिल्कुल शांत होना चाहिए और हम जितने डीप डाउन शांति में जाते हैं, हम उतने ही शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। फिर भी यदि आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं तो मन को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है गाइडेड मेडिटेशन। सर्च कीजिए। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी उलझन हो, 10 से 15 मिनट के लिए शांति से बैठकर इसे सुनना शुरू कीजिए। स्ट्रेस को कम करने का, मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है लंबी गहरी सांस लेना, संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना। ये सारी चीज़ें मन को शांत कर देती हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनसे बातें करके बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मेरे लिए मेरी बहनें हैं जिन्हें मैं कुछ भी कह सकती हूँ, बिना जज किए हुए वो मेरी बातें सुनती हैं। कभी कभी किसी को अपनी मन की बातें कह देना और किसी का हमारी मन की सुन लेना ही काफ़ी होता है। जैसे ही हम अपने मन में चल रहे उथल पुथल और अपने मन के विचारों को किसी के सामने रख देते हैं, हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। मेरे पास तो मेरी बहनें हैं, लेकिन मेरी YouTube फैमिली में कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके पास में अपने मन की बातें कहने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मन की बातें हम हमेशा सबके साथ शेयर नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। जब कोई नहीं हो, अपनी मन की बातों को एक पेपर पर लिखें, भगवान को अर्पण करें। यदि ऐसा लगे कि मेरी मन की बातों को कोई पढ़ लेगा या पढ़ रहा है तो अपनी पेपर को जला दें या डिस्ट्रॉय कर दें। मेरी कुकिंग की वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आती है। हालांकि मेरे खाने का और बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, फिर भी मुझे कमेंट आते हैं कि दी अपनी कुकिंग को भी दिखाते रहिए। आज लंच में चने की सब्जी, खीर, सत्तू पराठा बना रही हूँ। बस इसे रिकॉर्ड करते हुए आगे की टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है, मेरी वीडियो की टॉपिक वैल्यूबल लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने आगे की टॉपिक पर। जब मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर बारिश बहुत अधिक हो रही है और शायद इसमें बारिश की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। लेकिन आज ट्यूसडे है और हर हाल में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे को मेरी वीडियो अपलोड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है, नेगेटिव सोच से दूर रहना। नेगेटिव सोच का मतलब केवल दूसरों के बारे में ही नेगेटिव सोचना नहीं, बल्कि कई बार हम अपने आप के बारे में भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। हमारे मन में खुद को नीचा दिखाने वाले विचार चलने लगते हैं। मुझसे घर का काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मैं बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पाती हूँ, शायद मैं किसी काम की नहीं हूँ, सच कहते हैं लोग मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मेरे मन में भी इस तरह के विचार चलते ही रहते थे। दूसरों की बातें हमें बाद में मारेंगी, हमारे अपने ही विचार जो हमें खुद को नीचा दिखा रही हैं,
हमारी सेल्फ स्टीम, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ खत्म कर देंगी। कितनी भी बुरी स्थिति हो, जो नहीं हो रहा है उसे देखने की बजाय जो हो रहा है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ, थोड़ा सीख कर, थोड़ा समझ कर हम पहले से बेहतर कर सकते हैं, पर जितना भी किया है उसके लिए खुद को एक बार एप्रिसिएट तो कीजिए। जिस दिन मुझे लगने लगता है कि आज मैंने कोई भी काम ठीक से नहीं किया, तनिष्क की भी पढ़ाई ठीक से नहीं करवाई, घर की भी क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की, खाना भी बिल्कुल सिंपल ही बनाया, अपने आप को उन चीज़ों की याद दिलाना शुरू करती हूँ जो मैंने आज तक किया है, जिसे मैंने आज तक अचीव किया है। सीमाएं तय करना सीखें, मतलब बाउंड्रीज बनाना सीखें। बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे रियल लाइफ में ये बहुत काम की है। हर बात में लोगों को हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बुरा लगे वहाँ लोगों को रोकने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था, लेकिन हर किसी के अंदर एक एटीट्यूड होना ज़रूरी है। जो पसंद नहीं है उसे तुरंत ना कहें। भले ही लोग आपको घमंडी कहें, लेकिन इस तरीके से जीने का मज़ा अलग है। हमेशा ये सोचते रहना कि उन्हें ये चीज़ बुरी लग जाएगी, उन्हें ये चीज़ बुरी लग जाएगी, इस चक्कर में हम अपनी मेंटल पीस को गंवा देते हैं। खुद को प्यार करें, खुद को अपनाएं, किसी और के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जैसी हैं, जो हैं वैसी ही सुंदर हैं, अपने लिए काफ़ी हैं। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। दोनों से प्यार करना है। हम जैसे हैं, जो हैं, जब उसी रूप में हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे तब हमें पूरी दुनिया भी अपनाएगी। पहली हाँ हमेशा खुद से होती है। कोई नहीं आएगा और कोई नहीं बताएगा, लेकिन खुद की ताकत खुद बननी है। जब गिर जाएं तो खुद को खुद ही संभालना है। जब मन उदास हो तो इस मन को भी खुद ही संभालना है। खुद पर भरोसा रखें। एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे हमारी कोशिशें कामयाब होती हैं और एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सत्तू पराठा, चने की सब्जी और खीर तैयार है। पहली ट्रीट आज मैं खुद को दूंगी। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो की टॉपिक की पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।